कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश हुई। बहरा अरब में समंदरी तूफान के सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से 5वां अलर्ट जारी। समंदरी तूफान बहरा अरब के शमाल मशरिक में मौजूद है। कराची के जुनूब से 120 किलोमीटर दूर रह गया। ठट्टा के जुनूब मगरिब से तूफान का फासला 180 किलोमीटर। सिंध के साहली इलाकों के बाद समंदरी तूफान गवादर के मशरिक और जुनूब मशरिक के समंदर तक जाएगा। कराची में 31 अगस्त तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाओं का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। तूफान के दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। बलूचिस्तान के माहीगिरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। 1 सितंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सुल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गाज नदी के रेले में फंसने वाले 2 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज हवाएं। छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए जाने वाली कश्तियां 5 रोज तक समंदर किनारे खड़ी हैं। जज़ायर के मकीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। बदीन की तहसील गुलारची में 2 सेम नालों में शिगाफ पड़ गए। मुतादिद गांव फसलें ज़ेर-ए-आब। उमरकोट में भी सामारों के करीब हेरोल सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हैदराबाद, सांगड़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिंबर नाला बेफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहातों में दाखिल हो गया। मुतासरा अफराद को गुजरात जिम्नेजियम मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर नकासी का जायजा लिया। सदर अब्दुल्ला हालून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, IA चुंदरगर रोड और टावर के इलाके में भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडू अल-अय्यार में मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शिगाफों को पुर कर रहा है। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश। कई इलाकों में बिजली मअतल। जैकबाबाद, शिकारपुर और मीरपुर माथिलों में भी मूसलाधार बारिश। नसीराबाद की नहरबाह में एक शख्स डूबकर जाँ बहक। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ले ली, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। झलमक्सी में ही कार रेले में बह गई। ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की घोसट नदी के रेले में 2 अफराद फंस गए। सैलाब का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। रेलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए बोलान में तुग़यानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू ना हो सकी। कश्मीर में बरसात के बायस घर की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। भिंबर आजाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रैलों ने दीरबाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह बरीकोट के मकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मकाम से राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। कहा फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बर वक्त कार्रवाई की जाए। फंसे हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। सहूलियात फराहम की जाएँ। राब्ता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। पिछले हफ्ते सदर जरदारी, इस हफ्ते वज़ीर आज़म की बारी।
सदर जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंचे। वजीर आजम ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराजगी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद करेंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले जीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की है कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्वस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक कहा कि जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया PTI को जलसे की इजाज़त देगी। बाज़ खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। छब्बीस अगस्त को बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का वाक़या मामूली नहीं, ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। SCO इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा बंदूक उठाने वाले दहशत गर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़कर गया। जो गुड टाइम चार्लीज थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियांवाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब, कहा जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की यह गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़्फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। उनकी तरह चीखें नहीं मारेंगे। कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का फैसला। पार्टी कोर कमेटी के इजलास में 8 सितंबर जलसे की तैयारियों से भी आगाह किया। कोर कमेटी ने तय किया कि आइन से मुतसादिम किसी भी हुकूमती बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पार्टी कोर कमेटी ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत भी की। इंटरनेट का गला घोंट दिया गया ताकि बानी PTI का नाम न चले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई, कहा पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। IT कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने यह भी कहा कि बलोचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कोई मसला नहीं, बलोचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। इंटरनेट की सुस्ती दूर करने के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करें। सार्फिन को PTA का मशवरा, कहा बिला तातुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर और फ्रीलांसर VPN हासिल कर सकते हैं। VPN के लिए 4 साल में 20,000 IPs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे 375 ज़ायरीन को लेकर परवाज कुछ देर बाद कराची पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि
उनसे रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की मुलाकात हुई। मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई गई, जिस पर उन्होंने इराकी सफीर से बात की थी। दफ्तर खारजा के मुताबिक इराक एयरवेज के 2 तैयारों में फनी खराबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे थे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का इराक में पाकिस्तानी सफीर ज़िशान अहमद को टेलीफोन। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पासपोर्ट गुम होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूरत हाल टूरिज्म कंपनियों की बद इंतजामी के बायस पैदा हुई। बगदाद में फंसे बाकी ज़ायरीन को भी आज ही कराची पहुँचाया जाएगा। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और इजलास की सदारत करने वाले इरफान सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोस्त मोहम्मद खान ने इमरान खान को दहशतगर्दी का माहिर कह दिया। ये मुतालबा भी कर दिया कि उन्हें रिहा करो। इस पर इरफान सिद्दीकी ने उनकी तसहीह की कोशिश की तो कहा, आप तो मुखालिफ पार्टी के हैं, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ने समझाया कि आप उन्हें दहशतगर्दी के खात्मे का माहिर कह रहे हैं तो मान लिया, लेकिन फिर दोहराया कि इमरान खान दहशतगर्दी के माहिर हैं। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमजोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में माशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि माशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत न होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई।